अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाई का डबल डेरिवेटिव, इसमें हमें एक हेडिंग गिवन है, सॉल्व द इनिशियल प्रॉब्लम यूजिंग द पावर्स मेथड। हमें एक पॉइंट्स पे गिवन हो गए कि हमने जो हमारे पास y एज इट इज़ आता था ना, हम उसको उसी तरह लिख लेते थे। अब हम उसके अंदर पॉइंट्स भी लगाएंगे, फिर वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर उसके बाद हम y का डेरिवेटिव लेंगे और उसके अंदर फिर हम पॉइंट्स लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले y का डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स, y का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल आएगा 0 के। तो यहाँ पे y 0 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो 0 क्या है, x है हमारे पास, और यहाँ पे y हमारे पास किसके इक्वल है, 4। तो जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ होती है वो हमारे पास x होती है, तो ये भी हमारे पास क्या x है। तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया प्लस एक्स वाई प्लस 2y किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। y किसके इक्वल आएगा, n के 0, a n x n आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास y का फर्स्ट डेरिवेटिव हम पता है किसके इक्वल आता है, a n। y का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है, a n n x n माइनस 1 है, 1 हो जाएगा क्योंकि पावर में से कम। y का डबल डेरिवेटिव लेंगे, n इक्वल आ जाएगा 0 के, a n n n माइनस 1, पावर स्टार्ट में ही पावर में से कम लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, यहाँ पे हमने क्या किया, y का डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लिखी प्लस एक्स वाई का सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे ये किससे स्टार्ट कर दिया हमने, 2 से डायरेक्टली स्टार्ट करवा दे। a n n माइनस 1 x n माइनस 2, ये एज इट इज सारा चला, ये x था ये अंदर चला गया तो ये x n ऑलरेडी बन गया, ये भी x n हो गया, ये भी x, इसको बनाना है तो n की जगह पे बस सिंपल n की जगह पे क्या करो, पुट कर दो या रिप्लेस करा दो n+2। n की जगह पे क्या लिख दो, n+2 लिख दो, इसकी जगह पे आपने n+2 लिख दिया। a n+2 आ गया, n+1 आ गया, n+2 आ गया, x n आ गया, और ये तीनों वैल्यूज किस में कन्वर्ट होगी, x n में कन्वर्ट होगी। अब आपने क्या किया, पुट किया, n किसके इक्वल है, 0 1 1 0 1 2 3 और 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख भी लें पुट, ठीक है, आपने पुट किया। जब आपने 0 पुट किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, 1 पुट किया तो ये वैल्यू आ गई, 2 पुट किया तो ये वैल्यू आ गई, 3 पुट किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, 4 पुट किया तो ये वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट इस वाली वैल्यू की बारी आई, तो यहाँ पे पुट किया तो 0, सबसे पहले क्या आपके पास चीज़ आ गई, 0 आपने पुट किया इधर, फिर आपने 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 पुट कर दिया। फिर लास्ट वाली वैल्यू में भी आपने 0 1 2 3 4 तक पुट की वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ तक पुट करने के बाद अब आप क्या करते हैं कंपेयर करते हैं इसके कोफिशिएंट्स को। तो कंपेयर किया कोफिशिएंट को, सबसे पहले कांस्टेंट वाले 2a² प्लस 2a0 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये 2a² है, इसको उस तरफ ब्रैकेट को दूसरी तरफ ले लो, -2a0 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, a² किसके इक्वल आ जाएगा, -a0 के इक्वल आ जाएगा। अब है x वाले कोफिशिएंट, 6a³ प्लस a1 प्लस 2a1 इक्वल किसके आएगा, 0 के। ये भी a1 है, ये भी a1, 3a1 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट की उस तरफ लेके जाएंगे, -3a1 आ जाएगा। a3 एज इट इज़ रहेगा, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कटिंग हो रहा है, 3 1 3 3 2 6। तो a3 किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2 a1 के इक्वल आ जाएगा। अब किसके कोफिशिएंट है, x की 2 वाले कोफिशिएंट्स लिखे, 12a4 प्लस 2a2 प्लस 2a2 प्लस 2a2 इक्वल आएगा 0 के। तो ये 4a2 हो गया, ब्रैकेट की उस तरफ किया तो -4a2 आ गया। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड होगा, 4 3 12 हो जाएगा। a4 आ जाएगा, इक्वल आएगा -1/3, a2 किसके इक्वल आता है, -a0 माइनस माइनस प्लस 1/3a0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट x के क्यूब वाले कोफिशिएंट 20a5 प्लस 3a³ प्लस 2a3 इक्वल आएगा 0 के। 3 और 2 5a³ इक्वल आएगा 0 के, ब्रैकेट को इस तरफ लेके जाएंगे तो -5a³ आ जाएगा। और यहाँ पे a के क्यूब की क्या वैल्यू हमने निकाली है, a के क्यूब की वैल्यू थी हमारे पास -1/2 a1। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/2 a1 आ गया। a5 किसके इक्वल आएगा, ये कटिंग करने के बाद 1/8 a1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 4 वाले कोफिशिएंट, 30a6 प्लस 4a4 प्लस 2a4 इक्वल आएगा किसके, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये भी a4 है, ये भी a4 है, तो 6a4 आ गया, ब्रैकेट के इस तरफ जाके -6a4 आ गया। a की 4 की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है, 1/3a0। यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, 3 5 का 15 आ गया आपके पास, a0 आ गया, इसकी वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब आपके पास रिक्वायर्ड जो आपके पास सीक्वेंस वो ये होता है, y किसके इक्वल है, a1 प्लस a2 x की 2 प्लस a3 x की 3 प्लस a4 x की पावर 4 प्लस अप टू सोन। तो y आ गया, यहाँ पे a1 किसके इक्वल आया था आपके पास, a1 आपने एज इट इज़ लिख, a1 आपके पास a0 के इक्वल आ गया था, प्लस a की 2 आपके पास किसके इक्वल आ गया था, -a0 के इक्वल आ गया था आपके पास।
माइनस ए ज़ीरो के इक्वल आया था ए की 2, और उसके बाद सॉरी ये हमारे पास a1 है, तो ये a1 आपके पास किसके इक्वल आता है, a के 0 प्लस a1 x के इक्वल आ गया। a1 की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी, तो ये किसके a0 प्लस a1 x के इक्वल आ गया। उसके बाद a की 2 किसके इक्वल आया, माइनस a0 x की 2 प्लस उसके बाद a का क्यूब किसके इक्वल आता है, -1/2 a1 के इक्वल आ जाएगा। a की 4 की क्या पावर आपके पास 1/3 a0 है। उसके बाद a की 5 की वैल्यू 1/2 a1 है, और a की 6 की वैल्यू -1/35 a0 है। तो यहाँ पे आपने तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद ये आपके पास y है, इसको आपने नाम दे दिया कि ये नंबर 2 है। अब आपके पास एक पॉइंट गिवन है y0 इक्वल है 4 के, यानी ये x, ठीक है, x किसके पुट करें, x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और y किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने पुट किया कि x 0 के इक्वल है, y 4 के इक्वल है। y की जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया, a0 एज इट इज़ आ गया, प्लस इसके साथ x था 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, सारा 0 हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ a0 बचा, तो a0 की क्या वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं, y का डेरिवेटिव लिया, इक्वल किसके आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसके साथ x था तो a1 एज इट इज़ आ गया, a0 एज इट इज़ आ गया, इसकी पावर स्टार्ट में आई और इसमें हमने कम कर दिया, यहाँ पे a0 है। उसके बाद माइनस आ गया, यहाँ पे पावर स्टार्ट में ही पावर में से कम किया हमने, 3 पावर स्टार्ट में 3 में से कम किया तो x की 2 आ गया, ये 2 और a1 एज इट इज़ आ गया। फिर यहाँ पे पावर स्टार्ट में 4 स्टार्ट में आ गया, 4 की पावर में से कम किया, x का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और ये a0 एज इट इज़ आ जाएगा, 1/8 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 5 की पावर स्टार्ट में आएगी, 5 की पावर में से कम करेंगे, x की पावर 4 हो जाएगी, और a1 आ जाएगा, -1/15 आ जाएगा, a0 आ जाएगा, और पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से कम करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके, प्लस अप टू सोन। अब आपके पास यहाँ पे भी एक पॉइंट गिवन है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, और x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो x की जगह पे 0 पुट करें, y के फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे -1, यहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया, और x की जगह पे यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया। यहाँ से आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, a1 किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन a0 एंड a1 इन 2। अब आपने जो इक्वेशन वाली इक्वेशन y, इसकी जगह पे a0 और a1 की वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। a0 की क्या वैल्यू 4 और a1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -1 आ गई है। आपने यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर दी, पुट करने के बाद आपके पास ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर समझने में कोई भी मसला हो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।